वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मोरारका महाविद्यालय में सत्र 2020-21 में बीएससी पार्ट फर्स्ट में प्रवेश लेने वाले सभी स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर मंजू चौधरी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कोरोना पेंडेमिक के कारण हम एक नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम कोरोना पर अवश्य विजय पा लेंगे और वापस सामान्य जीवन की ओर अग्रसर होंगे। हार जाएगा कोरोना जब देश हो एक साथ। हार जाएगा कोरोना जब देश हो एक साथ। हाथ में साबुन सैनिटाइजर, मुंह पर मास्क और दृढ़ विश्वास हो। बस इन्हीं शब्दों में आपसे कुछ कहना है। बिना किसी जरूरत के घर से नहीं निकलना है। हम आपको घर बैठे ही ई कंटेंट और वीडियोस के माध्यम से स्टडी करवाएंगे। आज के इस लेक्चर में बीएससी पार्ट फर्स्ट में बॉटनी, जो कि 3 पेपर्स में डिवाइड है, सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि बॉटनी आवश्यक क्यों है। बॉटनी परमेट्स अवर एवरीडे लाइफ। हम देखते हैं तो चारों तरफ हमें वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र ही दिखाई देता है। हमारे जीवन का एक हिस्सा है ये। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स ऑल्सो नोन एज प्लांट साइंस। तो बॉटनी को प्लांट साइंस के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लांट्स की जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो हम जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसे ही बॉटनी या वनस्पति शास्त्र कहा जाता है। तो अब हम इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। बॉटनी को 3 पेपर्स पे बांटा गया है। इसमें पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रखे गए हैं। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 33 मार्क्स के हैं और पेपर थर्ड 34 मार्क्स का है। तो जो आपके थ्योरी पेपर्स हैं वो टोटल 100 मार्क्स के होंगे, जिन्हें 3 पेपर्स में डिवाइड किया गया है और एक प्रैक्टिकल होगा आपका जो कि 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से बॉटनी का जो इवैल्यूएशन है वो 100 मार्क्स या 100 नंबर थ्योरी के हैं और 50 नंबर यहाँ पर प्रैक्टिकल के होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पेपर्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, यानी कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन। तो पेपर फर्स्ट ये नाम से स्पष्ट है, सेल बायोलॉजी है, तो हम इसमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनेल्स के साथ ही सेल डिवीजन। जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस की चर्चा करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग में हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड विगर, इनके माध्यम से किस तरह से हम प्लांट्स के अंदर जो नई नई वेराइटीज उत्पन्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर आपका है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो ये इसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4 4 यूनिट्स में बांटा गया है। तो पहला पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। हर पेपर के एंड में आपको कुछ प्रैक्टिकल की एक्सरसाइज दी गई हैं जो कि हम प्रैक्टिकल्स में किया करते हैं। कुछ बुक्स के नेम दिए गए हैं जो आप स्टडी में हेल्प में ले सकते हो। तो आपको हर पेपर के एंड में कौन कौन से प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको करनी है और कौन सी बुक्स इसके लिए सजेस्ट की जाती हैं वो दी गई हैं। सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, यानी इसे हिंदी में हम कहेंगे सूक्ष्म जैविकी, कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान। तो माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनकी स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस या फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। तो इसमें हम फंजाई की स्टडी करते हैं। और तीसरा इसी पेपर का पार्ट है प्लांट पैथोलॉजी। तो इन सूक्ष्म जीवों या फंगस के कारण होने वाली जो डिजीज हैं उसका अध्ययन हम इस प्लांट पैथोलॉजी में करेंगे। तो पेपर सेकंड रिलेटेड है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी से। तो आइए डिटेल में देखते हैं।
इस पेपर को भी 4 यूनिट्स में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट में हम स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, और यहाँ पर आप यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड में वायरस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, टीएमवी और बैक्टीरियोफेज आदि के बारे में स्टडी करेंगे। फंजाई, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब भी यूनिट सेकंड में ही दी गई हैं। प्लांट डिजीज, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंगस के कारण, यानी कवक और सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली जो डिजीज हैं, प्लांट्स में जो बीमारियां होती हैं, वो भी उसके क्या सिम्टम हैं, ये सब इस यूनिट से स्टार्ट हो जाते हैं। तो थर्ड और सेकंड में भी इन्हें डिटेल में पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की, जो लेबोरेटरी एक्सरसाइज हैं इस सेकंड पेपर से रिलेटेड, ये आपको प्रैक्टिकल के रूप में परफॉर्म करनी है, और साथ ही कुछ बुक्स के नेम दिए गए हैं जो आपको स्टडी में हेल्प कर सकती हैं। देन पेपर थर्ड, एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा, शैवाल, शैवाक और ब्रायोफाइटा। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, और इस थर्ड पेपर के इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी टाइप स्टडीज जैसे वॉलवॉक्स, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, वॉचीरिया आदि, ये टाइप स्टडीज के रूप में सिलेबस में दी गई हैं। और लाइकेन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ ही ब्रायोफाइटा, जिन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, यानी पादप जगत के उभयचर हैं। तो इस थर्ड पेपर में हम एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा की स्टडी करेंगे। लाइकेन को हम शैवाल और कवक का साहचर्य भी कहते हैं, सहजीवन का एक अच्छा एग्जाम्पल ये बनाते हैं। तो पेपर थर्ड रिलेटेड है एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा। डिटेल में हम देखते हैं कि इसमें भी 4 यूनिट्स दी गई हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित है शैवालों के, इसका क्लासिफिकेशन है, थैलस किस टाइप के हैं, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये सब, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे। अब एल्गी से रिलेटेड जो टाइप स्टडीज हैं जैसे ओसिलेटोरिया, नोस्टॉक, वोलवॉक्स, कारा, वॉचीरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, ये सब यूनिट सेकंड में दिए गए हैं। यूनिट थर्ड से ब्रायोफाइट्स की स्टडी प्रारंभ हो जाती है। ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन, रेंज ऑफ थैलस, रिप्रोडक्शन, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आदि हम यूनिट थर्ड में पढ़ते हैं। और फिर इसी से रिलेटेड इसकी टाइप स्टडीज हैं जो कि रिक्सिया, मार्केंशिया, नंबर्स, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में ये ब्रायोफाइटा का ही पार्ट है, कुछ एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया मोस, इनकी स्टडी करेंगे। और इस अंतिम यूनिट में ही हम लाइकेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये है पेपर थर्ड की रूपरेखा। तो ये 34 मार्क्स का है। फर्स्ट एंड सेकंड जो 2 पेपर हैं वो ईच पेपर स्कोर्स 33 मार्क्स। तो ये कुछ बुक्स के नेम दिए गए हैं जो हम इस पेपर से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं। और अब बारी आती है प्रैक्टिकल की। तो एक ही प्रैक्टिकल आपका बॉटनी का होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। तो थ्योरी पेपर्स को 3 पेपर से बांटा गया है। 100 मार्क्स को 33, 33 एंड 34 में बांटा गया है। तो थ्योरी में 3 पेपर्स होंगे और एक प्रैक्टिकल होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। इस तरह से बॉटनी को 150 नंबर में बांटा गया है। 100 नंबर थ्योरी के सैद्धांतिक और 50 नंबर यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा या प्रैक्टिकल्स के होंगे। तो इस तरह से आज हमने इस लेक्चर में बॉटनी के सिलेबस की जानकारी हासिल की। उम्मीद है आने वाले दिनों में हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे। फिलहाल आप अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई आरंभ कीजिए। That's all. Thank you.